जय हिंद बच्चों। यह है क्लास 12th की हिंदी और हिंदी आरोह के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवीर सहाय जी की एक सुप्रसिद्ध रचना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1990 में दिल्ली में इनका निधन हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। तो आइए देखते हैं, ये जो रचना कैमरे में बंद अपाहिज है, इसमें कवि जो हैं एक मीडियाकर्मी के बारे में, मीडियाकर्मी पर एक प्रकार से व्यंग किए हुए हैं। तो जो लोकतंत्र का एक चौथा आधार स्तंभ कहा जाता है मीडियाकर्मी, वह किस प्रकार से अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए, अपने चैनल के महत्व को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से जो है अनेकों अनेक प्रयास किया करता है, किस हद तक गुजर जाता है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यह एक व्यंग है, किस पर? मीडिया कर्मियों पर। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो आइए देखते हैं इसका भावार्थ। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, जैसा कि स्पष्ट है कि मीडियाकर्मी कोई एंकर है, वह दूरदर्शन, जिसको कि टेलीविज़न डीडी के नाम से भी जाना जाता है, दूरदर्शन पहले चला करता था, अभी भी। तो उसमें मीडियाकर्मी कह रहे हैं हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं। क्यों समर्थ हैं, शक्तिवान हैं? क्योंकि लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ हैं, इसलिए समर्थ हैं, इसीलिए शक्तिवान हैं। इनके पास चैनल है, लोगों को जो है सच्चाई दिखलाते हैं, इसलिए अपने आप को जो है समर्थ और शक्तिवान मान रहे हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, ये इन्होंने पहले से अनाउंसमेंट कर दिया हुआ है कि किसी दुर्बल को आज अपने इस दूरदर्शन के कार्यक्रम में लाने का विचार है। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? उस दुर्बल व्यक्ति को सामने ला करके उससे पूछ रहे हैं क्या आप अपाहिज हैं? हालांकि वो व्यक्ति पहले से अपाहिज है, फिर भी उसके सामने माइक लगा करके पूछ रहे हैं क्या आप अपाहिज है? तो आप क्यों अपाहिज हैं? अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं? इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं मीडियाकर्मी अनेकों अनेक ऐसे प्रश्न करते हैं कि जिसका कोई तुकबंदी नहीं होता। यानी कि कोई व्यक्ति जैसे नदी में डूब रहा है तो वहाँ पे मीडियाकर्मी पहुँच जाएं माइक लेकर के, आप इस समय नदी में डूब रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, उसी की तरह यह भी है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना जो है महत्व बढ़ाने के लिए जो है वह मीडियाकर्मी, वह एंकर जो है कुछ न कुछ प्रयास किया करता है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, यानी कि जो आपकी विकलांगता है, दिव्यांगता है, इससे आपको कुछ न कुछ कष्ट तो होता होगा। देता है यानी कि आपको इससे कष्ट होता है। कैसा? दिखाओ इससे बड़ा बड़ा, कैमरा दिखाओ इससे बड़ा बड़ा, यानी कि इसको बड़ा बड़ा कैमरा दिखाओ, अर्थात इसके सामने बड़ा कैमरा लेके आओ ताकि ये अच्छी तरह से विजुअल हो सके, ताकि दर्शक इसको बढ़िया से देख सकें। ये बात स्वतः कही गई, जो ब्रैकेट में लिखा गया है, ये बात स्वतः कही गई है, ये मीडियाकर्मी की स्वतः की बात है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? तो मीडियाकर्मी जो है आने वाले आगंतुक से, जिससे वो साक्षात्कार कर रहा है, इंटरव्यू कर रहा है, ले रहा है, उससे पूछता है तो आपका दुख क्या है? भला बताइए, एक अपाहिज का दुख क्या हो सकता है? इससे कौन अपरिचित है? अर्थात सब लोग जानते हैं कि अपाहिज व्यक्ति, हैंडीकैप्ड व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, क्या वो सुखी होता है? नहीं। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। यानी कि बार बार उसको जो है
प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं, बेचारा वो झुंझला जाता है। अंत में मीडिया कर्मी बोलता है वो बता नहीं पाएगा, अर्थात वो व्यक्ति भावुक हो गया है, बताने वाला विकलांग व्यक्ति। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। यानी कि मीडिया कर्मी उस प्रकार से पूछ रहे हैं मानो कि उसको बहुत बड़ी धन संपदा मिल गई हो। देखिए, व्यंग ही व्यंग लिखा गया है रघुवीर सहाय जी के द्वारा। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, अर्थात आप कैसा फील करते हैं, क्या अनुभूत होती है, क्या अनुभव रहा है आपका। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यानी कि खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा होता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। बार बार उसको जो है प्रेरित कर रहे हैं लोग, उकसा रहे हैं मीडिया कर्मी लोग कि वह व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति कुछ अपने बारे में बताए, अपने कष्ट के बारे में बताए। यह अवसर खो देंगे, यानी कि ब्रैकेट में जो लिखा है ये मीडिया कर्मी स्वयं अपने मन में बोलते हैं। यह अवसर खो देंगे, यानी कि शायद मालूम पड़ता है कि ये अवसर चला जाएगा। इसमें जो दिव्यांग व्यक्ति आया हुआ है अपना इंटरव्यू देने के लिए, शायद वो चला भी जाएगा, तो हमारी टीआरपी नहीं बढ़ पाएगी, हमारी पॉपुलैरिटी, हमारी लोकप्रियता नहीं बढ़ पाएगी। इस बात का उनको भय है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, यानी कि उनका जो समाचार न्यूज़ चैनल है उसको रोचक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के वास्ते ये सब किया गया है, ताना बाना बुना गया है। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यानी कि दर्शकों से कह रहे हैं हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, यानी कि इतना क्वेश्चंस उससे, उतना प्रश्न पूछेंगे कि उसको रोने के लिए बाध्य कर देंगे। ये है इनकी जो है बहादुरी, समझ लीजिए, व्यंग के रूप में कहा गया है। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। दर्शकों से पूछा जा रहा है क्या आप भी उसके रोने का इंतजार कर रहे हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, अपने मन से पूछते हैं। अर्थात वो इतना निस्तब्ध हो गया है, चुप हो गया है, शांत हो गया है वह व्यक्ति कि उससे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। यानी उनका मंतव्य, उनका मानना है कि ये इंटरव्यू लेकर के, साक्षात्कार लेकर के हम इसको बड़े पर्दे पर लोगों के सम्मुख, दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे ताकि उनकी वाहवाही मिले, उनके द्वारा उनको प्रसिद्धि मिल सके, उनकी नेम और फेम बढ़ सके। फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर, अर्थात उसकी जो फूली हुई आँख है, दुख भरी आँखें हैं, आंसू भरी आँखें हैं उसकी, वो ताकि जनता उसको देख सके। बहुत बड़ी तस्वीर उसकी दिखलाने वाले हैं। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, और जो उसके होठों पर दुख भरी बात थी उसको भी वो लोग दिखलाना चाह रहे हैं। इसलिए नहीं दिखलाना चाह रहे हैं कि उसके दुख का हरण हो जाए, उसके दुख में सहभागी हों, इसलिए ताकि उनका चैनल ग्रोथ करे, ताकि उनकी टीआरपी बढ़े, ताकि उनकी लोकप्रियता बढ़े मीडिया कर्मी की, इसीलिए इस पर व्यंग किया गया है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, उसके दिव्यांगता का कष्ट उसको मानेंगे। यानी कि दर्शकों को कह रहे हैं हाँ उसको कष्ट है, आप ये मान जाएंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाते हैं। फिर से दर्शकों को धैर्य बधाते हैं, थोड़ा देर और देखिए, अभी हमारे चैनल पर विश्राम करिए, रुकिए, थोड़ी देर विराम लीजिए, हम आपसे जो है वार्तालाप करके इसको दिखलाते हैं किस प्रकार से इनको कष्ट है। तो आइए देखते हैं। और आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। वो दोनों, साक्षात करने वाला साक्षात्कार और साक्षात्कार देने वाला, दोनों जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसे में सोचा जाता है मीडिया कर्मी के द्वारा कैमरा अब बंद कर दिया जाए, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है, समय बहुत ही वैल्यूएबल है, कीमती है। इसलिए बार बार क्वेश्चन पुटअप करना, उसी को जो है ला करके सामने रखना,
और प्रश्न का उत्तर ना मिलना, इन आदि कारणों से अब वह एंकर कह रहा है कि समय बड़ा कीमती है, इसलिए अब ये प्रोग्राम संपन्न किया जाए। अब मुस्कुराएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम, अर्थात ये कार्यक्रम अब संपन्न होने को है। अंत में क्या होता है, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। अब इतना बड़ा ताना बाना उन्होंने बुना और इसको सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम उन्होंने बोल दिया, यानी कि जैसे मानो कि किसी लोक कल्याणकारी भावना को लेकर के वह चल रहे थे, इससे किसी समाज का सुधार हो जाने वाला था, ऐसा कुछ अपने कार्यक्रम के माध्यम से मीडिया कर्मी लगे हुए थे। तो कह रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से उनका कार्यक्रम जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से व्यंग है, बस थोड़ी ही कसर रह गई, यानी कि इतना प्रयास किया उन्होंने प्रश्न करते करते और अंत में कहा थोड़ी सी कसर रह गई, थोड़ी सी खामियां रह गई, अगर वो भी खामियां नहीं होती तो हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम जाता। धन्यवाद। दर्शकों को अंत में धन्यवाद दिया गया। तो आप लोगों ने देखा बच्चों कि ये जो है कविता एक प्रकार से व्यंग है मीडिया कर्मियों पर। तो इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग स्वयं करिएगा बच्चों। धन्यवाद।